पास है, यूरोप के पास है। लेकिन भारत का जो परिणाम था और दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना अच्छा था। भारत ने एक मॉडल दुनिया के सामने रखा था, समय पे और आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्वयं उसको देश के प्रधानमंत्री स्वयं लीड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के पूरे देश के साथ सीधे संवाद बनाना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को साथ जुड़ना। कोरोना नहीं आया था, देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री जी ने जान है जहां है की बात कही और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ ताली पीट रहा है, घंटा बजा रहा है, एक साथ लॉकडाउन का पालन कर रहा है। 140 करोड़ की आबादी दुनिया के उन देशों के लिए एक अद्भुत था जो लोग मानते थे कि उनके देश में डेमोक्रेसी नहीं, इसलिए वे शासन की व्यवस्था का अच्छा हिस्सा बने हुए, लेकिन कोरोना में सब चल रहा है, सत्ता ही पलट गई, पब्लिक वहां सड़कों पे आ गई। लेकिन भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक आदेश को मंत्र मानकर इसका पालन कर रही है। कोरोना जब फैला और उसके बाद ये लगा कि इसको हम कुछ सावधानी बरत करके हमें सामान्य दिनचर्या को अब प्रभावित नहीं होने देना है, नहीं इतनी बड़ी आबादी को के सामने बहुत बड़ा भीषण संकट आएगा। तो उन्होंने जीवन भी और जीविका भी का एक नया मंत्र दिया। आपने देखा होगा उस समय सरकारी कार्यालय फिर से प्रारंभ हो गए, उद्योग धंधे कोविड हेल्थ डेस्क की स्थापना करने के साथ प्रारंभ हो गए। सामान्य दिनचर्या प्रारंभ हुई, जहां सावधानी बरतनी थी वहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, अभियान चलता रहा। लेकिन जब सेकेंड वेव के दौरान उसने अपनी विकरालता दिखाई, उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों से बात की कि हॉस्पिटल्स में इतनी जगह ला पाना कठिन होगा, जहां बीमार वहीं उपचार, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आवश्यकता उस समय भी हम सबको उसकी ताकत का एहसास हुआ था। जब हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने 72,000 टीमें बनाई थी और हर टीम में 10 से 15 लोग थे, जिनमें आंगनबाड़ी भी थी, एएनएम भी थी, आशा वर्कर भी थी, और उनके साथ जनप्रतिनिधि भी जुड़े थे, ग्राम प्रधान जुड़े थे, पार्षद जुड़े थे, बाकी हेल्थ ऑफिसर्स भी उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, और गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम। कितना बड़ा अभियान उस समय चला था और परिणाम था कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भारत देने में दुनिया के अंदर सफल रहा। भारत का यह मॉडल दुनिया ने सराहा। WHO जैसी संस्थाओं ने, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने इसकी सराहना की। दुनिया की हर मंच ने इस बात को कि न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए, बल्कि दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की सत्ता ही लड़खड़ा गई। कोविड ने वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। भारत न केवल कोरोना का प्रबंधन बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ाने वाले देश के रूप में आज उभरा है और पूरी दुनिया के अंदर समय से निर्णय लेने की सामर्थ्य और टीम वर्क को आगे बढ़ाने के साथ इसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी हेल्थ की? हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पिछले आधी सदी से, लगभग आधी सदी से
इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी यहां के मासूमों को निकल रही है। 40 वर्ष में इस बीमारी से उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मौतें हुई। ऐसा नहीं कि इंसेफ्लाइटिस के बारे में दुनिया के अंदर कहीं कार्य न हुआ। दुनिया के अंदर जापान ने 1905 में इसका वैक्सीन बना दिया था, लेकिन भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2006 में वह वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गया था और फिर हम लोगों ने उस वैक्सीन को यहां पर उन मासूम बच्चों को देना प्रारंभ किया। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना की आहट के साथ ही 9वें महीने में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित कर दी थी और दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन भारत ने पब्लिक अवेयरनेस और उनके जीवन को बचाने के लिए इस प्रकार की जिजीविषा, यह कोरोना कालखंड में भारत के नेतृत्व को हम सबने देखा है। और मैं इसके लिए यहां पर आज डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी यहां हेल्थ मिनिस्टर के रूप में आए हैं। कोरोना कालखंड में हेल्थ इस सेक्टर में और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ में स्वास्थ्य विभाग को लीड कर रहे थे। मैं इसके लिए उनका भी इस मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी यहां पर आए हैं। और तो थीम इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का रखा गया है, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। भारत तो हमेशा से इस बात का समर्थन रहा है। हम इस बात को देखते हैं, जानते हैं कि हमारा वैदिक उद्घोषी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कहा है। हमने कब किसी जाति, मत, मजहब की बात नहीं की, क्षेत्र और भाषा की बात भी नहीं की, पूरी दुनिया की सबके सुख की कामना की, सबके आरोग्यता की कामना की। और उसमें विश्व योग दिवस उसका अपने आप में एक उदाहरण है। भारत के योग की इस परंपरा को आज दुनिया के लगभग 200 देश इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं। और मेरा मानना है योग की इस परंपरा के साथ दुनिया का जुड़ना भारत को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में सबसे अधिक संभावनाओं के रूप में दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। उस संभावनाओं को हाथों हाथ लेने की आवश्यकता है। और इस देश से जो एक कार्यक्रम यहां प्रारंभ है, इसमें जो 4 स्तंभ दिए गए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह बहुत महत्वपूर्ण 4 स्तंभों पर आधारित भारत की इस परिकल्पना में हर एक व्यक्ति की आरोग्यता की कामना की गई है। और आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक इस कार्यक्रम को पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है, यह अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होना। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से
या तो संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण के वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। एम्स की स्थापना होना, 70 वर्षों में 6 एम्स बने। आज देश के अंदर 22 एम्स बन करके अपना कार्य कर रहे हैं या निर्माण के अंतिम चरणों में चल करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। आयुष मिशन के माध्यम से लोगों को मिल रही सुविधाएं यह अपने आप एक नई कहानी कहती है। देश के अंदर पहली बार मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की बात हो, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज और फिर इंटरनेशनल एवरेज के समकक्ष ले जाने की कार्रवाई हो, जिस मजबूती के साथ भारत ने उसको नेतृत्व दिया है, यह अद्भुत है। और इन सब में मेरा मानना है कि आपकी बड़ी भूमिका होने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास लगभग 14,500 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। हमारे पास 11,000 से अधिक वर्तमान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर इस प्रक्रिया को हमने तेजी से आगे बढ़ाया। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, पैरामेडिकल का कॉलेज भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था भी की है कि इन सबको कहीं न कहीं